जरा सोचिए, करोड़ों साल गुजर चुके हैं। जहन्नम की वो भयानक और खौफनाक आग जिसमें कभी अरबों लोग जल रहे थे, आज वो आग लगभग खाली हो चुकी है। वहां अब कोई चीख पुकार नहीं है, कोई शोर नहीं है। जहन्नम में एक ऐसा डरावना सन्नाटा है जो आग से भी ज्यादा भयानक है। लेकिन इस भयंकर जहन्नम के गहरे अंधेरे कोने में सिर्फ एक इंसान बाकी रह गया है। वो अब इंसान जैसा दिखता ही नहीं। उसके शरीर की सारी चमड़ी जलकर राख हो चुकी है, सारा गोश्त पिघल चुका है, हड्डियां जलकर काले कोयले का एक टुकड़ा बन गई है। वो दर्द से चीखना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि उसका गला और सांस की नली जहन्नम में पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। उसे खुद नहीं पता कि वो कितने हजार, कितने लाख या कितने करोड़ साल से इस जहन्नम में जल रहा है। उसने अपनी जलती हुई आंखों से देखा था कि कैसे फरिश्ते आए और लोगों को झुंड के झुंड यहां से निकाल कर ले गए, लेकिन उसे कोई नहीं ले गया। उसे इस खौफनाक गड्ढे में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, एकदम अकेला। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी पल सातों आसमानों के ऊपर से हमारे महान अल्लाह एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसे सुनकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान रह जाएंगे। आज जहन्नम के दरवाजे से यह आखिरी इंसान बाहर निकलेगा। आखिर कौन है यह आदमी? कैसे एक जला हुआ कोयले का टुकड़ा दोबारा इंसान बनेगा? और अल्लाह उसे ऐसा क्या इनाम देंगे कि वो खुशी और हैरानी से रो पड़ेगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, आप पूरी दुनिया के मालिक होकर भी क्या मुझ जैसा गरीब से मजाक कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए अपने दिल को थाम लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी है ना? बस 60 या 70 साल। इस छोटी सी जिंदगी में अगर माचिस की एक तीली की आग भी हमारी उंगली को छू जाए तो हम दर्द से तड़प उठते हैं। फिर हम उस भयानक आग को कैसे भूल जाते हैं जो कभी बुझने वाली नहीं। हदीस में आता है कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह उसे एक न एक दिन जहन्नम से जरूर निकालेंगे। लेकिन याद रखिए, आखिरत का एक दिन हमारी दुनिया के 24 घंटे का नहीं होता, वो हजारों सालों के बराबर होता है। तो सोचिए, जिसके गुनाह पहाड़ जितने बड़े होंगे, उसे कितने लाख करोड़ साल उस आग में जलना पड़ेगा। जब माफी के सारे दरवाजे बंद हो जाएगी, तब ऊपर वाले का हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, सबने सिफारिश कर दी, अब कोई नहीं बचा, अब सिर्फ मैं बचा हूं और मैं सबसे ज्यादा रहम करने वाला हूं। अचानक जहन्नम के भारी लोहे के दरवाजे खुलने लगे। एक आवाज आई, बाहर निकल जा। वो इंसान यकीन नहीं कर पाया। जब उसने रोशनी देखी तो वो भागना चाहा, पर उसके पैरों में ताकत कहां थी। वो अपने सीने और कोहनियों के बल एक सांप की तरह जमीन पर रेंगने लगा। उसे डर था कि कहीं जहन्नम का दरवाजा फिर से बंद न हो जाए। जहन्नम की आग ने पीछे से उसे पकड़ना चाहा, मानो कह रही हो, तू कहां जा रहा है? लेकिन वो किसी तरह रेंगता हुआ बाहर निकल आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर उस भयानक आग को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे तेरे चंगुल से बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है वो किसी पर नहीं किया। वो आजाद तो हो गया था, लेकिन वो एक जले हुए बदसूरत कोयले की तरह दिख रहा था। तभी फरिश्ते उसे जन्नत के बाहर बहने वाली एक खास नदी के पास ले गए। उस नदी का पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा था। फरिश्तों ने कहा, इसमें डुबकी लगाओ। जैसे ही वो पानी में उतरा, एक चमत्कार हो गया। उसकी जली हुई चमड़ी ऐसे झड़ने लगी जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है। जली हुई हड्डियों पर नया गोश्त आ गया। जब वो पानी से बाहर निकला तो वो एक 33 साल का बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़का बन चुका था। उसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी और शरीर से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। वो खुशी के मारे रो पड़ा। करोड़ों साल बाद उसने एक खुली और ठंडी सांस ली। फिर उसे एक बहुत बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। करोड़ों साल के प्यासे उस इंसान ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बस उस पेड़ के नीचे पहुंचा दे। मैं उसकी छाया में बैठूंगा और पानी पीऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसे वहां पहुंचा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद
उसे आगे एक और खूबसूरत पेड़ दिखा जिसके पत्ते सोने के थे। वो लालच रोक नहीं पाया और बोला, मालिक बस वहां तक ले जा, फिर पक्का कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने उसकी ये बात भी मान ली, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसे जन्नत के दरवाजे के पास एक तीसरा पेड़ दिखा। वहां से जन्नत के लोगों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ऐ मेरे मालिक, मुझे बस जन्नत के दरवाजे तक ले जा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस बाहर खड़े होकर देखता रहूंगा। तब अल्लाह ताला मुस्कुराकर फरमाया, ऐ मेरे बंदे, जा जन्नत में दाखिल हो जा, मैं तुझे यह पूरी दुनिया और इसके जैसी 10 दुनियाओं के बराबर नेमतें अता करता हूं। यह सुनकर वह इंसान हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अदब से अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, आप तो सारे जहां के मालिक हैं, क्या मुझ जैसे गुनहगार और गरीब बंदे के साथ मजाक फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाया, नहीं ऐ मेरे बंदे, मैं मजाक नहीं करता, ये मेरा वादा है और मेरा वादा सच्चा है। आज मैं तुझसे राजी हूं, तू जन्नत में दाखिल हो जा। जैसे ही वह जन्नत में कदम रखता है, उसके दिल का हर जख्म भर जाता है। दुनिया के करोड़ों साल का दर्द, तकलीफें, आंसू, सब कुछ एक पल में मिट जाते हैं। उसे ऐसा सुकून मिलता है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जिस इंसान को सबसे आखिरी में जन्नत मिलेगी, उसे इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। तो जो लोग सीधा जन्नत में जाएंगे, उनके इनाम का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। हम में से कोई भी वो आखिरी इंसान नहीं बनना चाहता जिसे करोड़ों साल जहन्नम में जलना पड़े। हमारी इस कमजोर चमड़ी में दुनिया की आग सहने की ताकत नहीं है, तो जहन्नम की आग कैसे सहेंगे। आइए दोस्तों, आज ही और अभी सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे शरीर की हड्डियों को जहन्नम की आग के लिए हराम कर दे, हमें माफ कर दे और सीधा जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज।